कहते हैं कभी कभी जिंदगी आपकी जीत से नहीं, आपकी हार से बदलती है। सम्राट अशोक, जिसकी तलवार के सामने विशाल राज भी कांपते थे, जिसकी नजर मात्र से सेनाएं झुक जाती थीं। उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ किसी महल में नहीं, बल्कि एक लहूलुहान युद्ध भूमि पर लिखा गया। यह कहानी है उस पल की जब इतिहास का सबसे क्रूर सम्राट दुनिया का सबसे दयालु बन गया। कलिंग, एक छोटा राज्य पर दिलवाला अशोक के संदेश पर उसने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। अशोक की आंखों में पहली बार चुनौती की आग जली। तलवारें तेज की गईं, संकेत ढोल बजाए गए, हजारों सैनिक युद्ध भूमि की तरफ बढ़े। किसी को नहीं पता था यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक आत्मा का चक्रव्यूह था। सुबह का सूरज लाल था, जैसे खुद आसमान भी डर गया हो। अशोक घोड़े पर चढ़ा, उसके पीछे विशाल सेना, सामने कलिंग के लोग, ज्यादातर किसान, कारीगर, साधारण नागरिक, पर आंखों में अद्भुत साहस। युद्ध शुरू हुआ। ढालें टूटीं, तलवारें चमकीं, चीखें आसमान चीरने लगीं। घंटों बाद धरती पर सिर्फ शरीर थे, इतने की जमीन दिखाई नहीं देती थी। और फिर अशोक ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अशोक घोड़े से उतरा, उसके पैरों के नीचे खून था, सिर्फ खून। अचानक एक छोटा बच्चा एक मृत शरीर को हिला रहा था, बार बार बोल रहा था, उठो, मुझे घर ले चलो, उठो। पास में एक माँ अपने मृत बेटे को सीने से लगाए बैठी थी, आंखें सूख चुकी थीं, पर आंसू जैसे दिल में बह रहे हों। एक घायल सैनिक ने अशोक की ओर देखा, आवाज टूटी हुई थी, राजा, यह जीत नहीं, हमारी मौत है। अशोक पहली बार थरथरा गया। उसकी तलवार, जो हमेशा शेर की तरह दहाड़ती थी, उस दिन चुप थी। उसने अपने सैनिकों से पूछा, यह सब किसके लिए? पर किसी के पास जवाब नहीं था। युद्धभूमि में हवा बह रही थी और हवा कह रही थी, क्या यही है राजधर्म? अशोक वापस तंबू में गया, पर नींद क्या आती? रात के सन्नाटे में उसे अचानक चीखें सुनाई देने लगी, युद्धभूमि में मरते हुए लोगों की आवाजें। उसे लगा किसी ने उसके कानों में कहा, अशोक, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। वह उठ खड़ा हुआ, तलवार को देखा, और पहली बार उसे महसूस हुआ, यह हथियार नहीं, पाप है। वह तंबू से बाहर निकला। पूरा मैदान चांदनी में डूबा था, और पड़ी लाशें, जो चुप होकर भी सवाल पूछ रही थीं। अशोक घुटनों पर गिर पड़ा। उसने तलवार फेंक दी और फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, मैं अब वह नहीं हूं जो आज सुबह था। अगली सुबह अशोक ने अपने सभी सेनापतियों को बुलाया। सबको लगा वह और बड़ा युद्ध करेगा, लेकिन अशोक बोला, आज से मेरी तलवार मनुष्यों पर नहीं उठेगी, मेरी शक्ति विनाश नहीं, करुणा बनेगी। सब स्तब्ध थे। फिर अशोक ने कहा, कलिंग ने मुझे हराया है, हथियार से नहीं, मानवता से। उस दिन से अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, अहिंसा अपनाई, बौद्ध धर्म को गले लगाया, हजारों अस्पताल, सड़कें, सराय, जन कल्याण योजनाएं शुरू की। वह सम्राट नहीं रहा, एक धर्मराज बन गया। इस घटना ने हमें एक बात समझा दी, कभी कभी एक पल, एक दृश्य, एक चीख पूरी जिंदगी बदल देती है।
अशोक ने समझ लिया, विजय उस दिन होती है जब तुम किसी का जीवन बचाते हो, ना कि जब तुम उसे छीनते हो। और सच तो यह है, सबसे शक्तिशाली राजा वही है जो अपनी तलवार पर अपनी दया जीत ले।